ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी, जीवन का अनमोल खजाना। खनक नाम की एक तितली हमेशा अपनी बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान रत्न अर्थात ज्ञानवान भरकर कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा में लगी रहती थी। एक बार अचानक शारीरिक भोगना आने से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसके माता पिता उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए उसे बहुत समझाते हैं, परंतु उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ती जा रही थी। ये देखकर खनक की सहेली सुमन को अपने गुरुजी की याद आती है। वह गुरुजी को खनक के पास लेकर आती है। गुरुजी देखते हैं कि खनक परमात्मा बाप से कृपा मांग रही है कि हे परमात्मा, मुझे ठीक करने की कृपा करो। गुरुजी कहते, खनक, ये तो माया है, इसमें डरने और घबराने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि तुम्हें मायाजीत जगतजीत बनना है। योग को अग्नि कहते हैं, इसलिए योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, फिर तुम्हारी मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी, अर्थात तुम स्वच्छ और गोरा बन जाओगी। याद रहे कि श्रीमत पर चलने से अपने ऊपर स्वयं ही कृपा हो जाती है। यह सुनकर खनक को काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा। उसका मनोबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। खनक में सुधार देखकर उसके माता पिता सुमन से पूछते, बेटा, हमने भी तो इसको बहुत समझाया था, परंतु ये ठीक नहीं हुई। तुम्हारे गुरुजी ने ऐसा क्या समझाया जो कनक की तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गई है? सुमन कहती, आंटी जी, गुरुजी सदैव सबके लिए शुभ संकल्प रखते हैं। उनके वही संकल्प उठते हैं जिससे अपना और दूसरों का कल्याण समाया होता है। वह मन, वाणी, कर्म तीनों ही सेवा एक ही समय पर करने वाले सफलता संपन्न आत्मा है, इसलिए उनकी सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। अब खनक के माता पिता परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे खनक की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब वह भी गुरु समान सबका कल्याण करने वाली सफलता संपन्न आत्मा बन जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शुद्ध संकल्पों को जीवन का अनमोल खजाना बनाने वाले ही अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।